cursing the effects rather than thinking about ponder over the causes which actually lead to these things. Let's try to end this. So, according to me, the social taboos, we have to understand that we are unable to understand those things. Biggest definitions of success. These are the fundamental, causes of this menace of हेरोइन, ब्राउन शुगर वो भी तैयार किए जा सकते हैं. ये डिफरेंट में रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुलिस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी. एक हमारा पहला, दूसरा प्रिवेंटिंग क्राइम जो हमारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं. कुछ मैं बताऊं, कुछ आप बताएं. कुछ जहां आपको लगता है कि आपको मुझसे कोई सवाल पूछने की जरूरत है, कहीं एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, कहीं क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो मेहरबानी रहेगी कि आप मुझे पूछ सकते हैं. आप उस वक्त आराम से उठ के मुझे ये सवाल कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन तैयार की है तो मेरा सब लोगों से यही गुजारिश रहेगी के लिए बस एक ही चीज़ है कि यूनिफॉर्म है. जिस तरह आपके यहाँ अपने कॉलेज स्कूल्स में यूनिफॉर्म होती है तो हमारी भी एक कोड, ड्रेस कोड होता है. उसकी वजह से आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि हम आपसे एक शहीद जुदा है. ये समाज का एक हिस्सा है. आसपास हमारे प्लांट किंगडम है तो हर किसी प्लांट की एक अपनी स्पेसिफिकेशंस होती है, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई खुसूसियात. जो हमारे आसपास अल्लाह ने जो डाइवर्सिटी बनाई हुई है, प्लांट किंगडम काफी डाइवर्स है. उसमें 3 ऐसे प्लांट्स है जैसे सेब के दरख्त से सेब निकलते हैं, मैंगो का प्लांट जो है उसमें से मैंगो निकलते हैं, जो मास्टर्ड का प्लांट है उसमें से ऑयल निकलता है. इसी तरह हमारे आसपास जो 3 प्लांट्स है उसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, कुछ ऐसे, इनको हम केमिस्ट्री में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जिनमें एक ऐसी खुसूसियत पाई जाती है, एक ऐसी इफेक्टिवनेस पाई जाती है कि उससे इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्टिव होता है. इट इज जजमेंट पावर, हिज मेमोरी इज लॉस्ट. ये जिंदगी में कोई फैसला कर सकता है जब इसका जो ब्रेन सिस्टम ही पैरालाइज हो जाता है, जब इसके ये ड्रग्स दे कॉज चेंजेस इन द ब्रेन सिस्टम. तो जब वो ब्रेन सिस्टम में ही ऐसे चेंजेस आते हैं कि इसका मेमोरी लॉस हो जाता है, इसका ये जजमेंट कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, इसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है. बेसिकली आज जो ये हमने प्रोग्राम करवाया है डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा और YDNRC श्रीनगर के साथ मिलके, एक तो इसमें हमने जो ड्रग्स है उसके जो भी नुकसान है उसके लिए अवेयरनेस फैलाने की बात की है, और दूसरा डॉक्टर साहब की टीम भी आई है श्रीनगर से जिन्होंने लोगों को पर्सनली काउंसिल भी किया है, उनके चेकअप भी किए हुए हैं और दवाइयाँ भी रिकमेंड की है. तो इस प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि लोगों को यह मैसेज जाए कि यह जो ड्रग्स है, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग्स हो या गांजा हो या चरस हो या जो भी चीज़ें हैं, या से जो दूसरी ड्रग्स होती जैसे ट्रामाडोल वगैरह हो गए जिनके अब्यूज़ कर रहे हैं या जिनका एडिक्शन हो गया, उससे उनको क्या नुकसान है, खुद को क्या नुकसान है, सोसाइटी को क्या नुकसान है, वो उन्हें पता चले. और दूसरा, इससे बचा कैसे जाए. और जो लोग इस नशे की लत में पड़ गए हैं, जो इसके शिकार हैं, उनके इलाज के लिए भी हम क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ डॉक्टर साहब की टीम आई थी. उनको देखा उन्होंने और उनको जो मुकम्मल दवाइयाँ वगैरह हैं वो उन्होंने रिकमेंड किया और मुकम्मल इलाज के लिए भी रिकमेंड किया है. बेसिकली डी एडिक्शन सेंटर की अगर बात करते हैं तो बारामूला में एक छोटा सा डी एडिक्शन सेंटर है जो कि काम कर रहा है. हाँ, बेशक इसमें कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो एडिक्शन बढ़ गया है. आज से 10 साल पहले जो एडिक्शन था और आज जो एडिक्शन है उसमें कई गुना का फ़र्क आ गया है. तो उसको देखते हुए हमें कुपवाड़ा में या हंदवाड़ा में एक डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत है जहाँ पे फुल फ्लेजेड टीम हो और एडमिशन की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, जिससे हमारे जो यूथ है वो इसकी तरफ कम से कम जाए. बिल्कुल, ड्रग्स के रिगार्डिंग हम आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे और डॉक्टर साहब के साथ एक छोटी सी प्लान भी डिस्कस हुआ है कि हम इसे और भी रेगुलर बनाएंगे. जैसे मंथली फॉलोअप का प्रोग्राम बनाएंगे, जिनको भी इस दवाइयाँ रिकमेंड होंगी उनका एक तरीके से कार्ड बनेगा, बजाय उनका प्रॉपर फॉलोअप होगा कि उन्होंने कौन सी दवाई कब क्या ली है.
और उनके पेरेंट्स को भी बुला के उसमें काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। हम यहाँ से अगर डॉक्टर साहब यहाँ से किसी को दवाई रिकमेंड करते हैं, इलाज रिकमेंड करते हैं, उसको फॉलो करने का काम उस इंसान का है और उसके घर वालों का है।